मित्रों नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर जनपद में इकलौता एकमात्र जो कारखाना चीनी मिल है, मैं वहां हूं और पिछले दिनों 2-3 दिनों से लगातार गन्ने के क्रय विक्रय को लेकर यहां किसानों में और अधिकारियों में और जो चीनी मिल विभाग के लोग थे उनमें एक झड़प सी देखने को मिली। लेकिन आज चूंकि मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था तो उस वक्त मैं नहीं पहुंच पाया यहाँ, लेकिन आज मैं यहाँ आया हूँ और हर एक बात को विस्तृत रूप से कवरेज करके और सारी जो लोगों में भ्रांतियां हैं, जो लोग जानना चाहते हैं और लोग यहाँ के किसान, यहाँ के अधिकारी और चीनी मिल प्रशासन क्या कुछ सोच रहा है, क्या किसान के लिए व्यवस्थाएं कर रहा है, सारी चीज़ों को हर एक एंगल से कवर करते हुए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये चीनी मिल है जो पिछले बताया जा रहा था 2-3 दिनों से 4 दिनों से लगातार यहाँ से किसानों की गन्ना जो है उसकी तौल नहीं की जा रही थी, खरीदी नहीं जा रही थी। लेकिन अब स्थितियाँ स्पष्ट हैं। ये देखा जा सकता है कि जो ट्रैक्टर के पहिए नहीं चल रहे थे, जो थमे हुए थे, अब वो धीरे धीरे रेंगना शुरू किए हैं और गन्नों को जो गन्ने हैं वो जो है गन्ना अब ट्रक पर लादा जा रहा है, लेकिन लाद कर कहाँ ले जाया जाएगा ये बड़ा सवाल है। चूंकि जब चीनी मिल यही है तो फिर आखिर यहाँ की गन्ना कहाँ जा रही है और ये किस तरीके की व्यवस्था की गई है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आपको किसानों से भी बात करेंगे, चीनी मिल प्रशासन से भी बात करेंगे और संबंधित अधिकारी होंगे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छे लाल यादव। अच्छे लाल, कहाँ से आए आप? ये बनमई से। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ आए, गन्ना लेकर आए? हाँ, आज 4-5 दिन। 4-5 दिन से आप अपनी गन्ना बेचने के लिए यहीं पर खड़े हुए? हाँ, पड़े हुए। तो ये गन्ना क्यों नहीं बिक रही थी आपकी? अब गन्ना मिल बता रहे हैं अधिकारी लोग, मिल जर्जर हो चुकी है, चलने लायक नहीं है। हाँ। फैक्ट्री बंद कर दी। अच्छा। और गन्ना ट्रांसफ़र कर दी हैदरगढ़ चीनी मिल को। अच्छा। इसी में अभी कल तक तो यहाँ धरना प्रदर्शन पूरे दिन चला। हाँ। तो आज जो है कुछ फैसला हुआ कि चलो भाई वहाँ गन्ना दी जाए। अच्छा, तो गन्ना अब आपकी बिक रही है? हाँ, गन्ना बिक रही है। सारी समस्याओं का समाधान हो गया? हाँ, हो गया लगभग। अब जो काम हो रहा है उससे आप खुद संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। सुल्तानपुर का चीनी मिल परिसर है जहां मैं खड़ा हूं और आप ये देखिए कि एक ट्रक है और इस ट्रक पर ये गन्ना लादा जा रहा है और यहाँ से जो तमाम जो ट्रैक्टर ट्राली पर गन्ने जो यहाँ पिछले दिनों से स्टॉक में थे लगातार, अब उनको इस ट्रक से लादा जा रहा है। और कहाँ भैया आप ट्रक चला रहे हैं? आप ही चला रहे हैं क्या? नहीं, उस्ताद। अच्छा उस्ताद जी, एक ट्रक से गन्ना कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? ये हैदरगढ़ जा रहा है। हैदरगढ़ जा रहा है? अच्छा, हैदरगढ़ में भी चीनी मिल है क्या? तो यहाँ की गन्ना आप वहाँ ले जाएंगे आप? चलिए, क्या नाम है आपका? दीनदयाल यादव। ठीक है, ठीक है। चलिए, आप भी किसान हैं क्या? अच्छा, गन्ना लेकर आए हैं। कितने दिनों से गन्ना लेकर आए थे आप यहाँ? चौथा रोजा है। 4 दिन से लगातार आप यहीं थे। क्या दिक्कत आ रही थी आपकी, गन्ना क्यों नहीं बिक पा रही थी? चीनी मिल खराब ही हुआ है। अच्छा, चीनी मिल खराब हो गई थी, तो अब क्या उसका समाधान क्या निकाला अधिकारियों ने? नहीं, कोई नहीं आया। तो गन्ना बिकी आपकी? हाँ, गन्ना का यहीं खरीदा गया कि कहीं और जा रही? यही 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 खरीदा गया। यही रेट आपको सही मिल रहा है? सही रेट मिल रहा है। कोई दिक्कत अब तो नहीं है? नहीं। मैंने आपको दिखाया कि एक ट्रक इस तरफ जो लोड हो रही है और जो गन्ने यहाँ किसान का जो गन्ना है वो ट्राली से उठा करके अब ट्रक पर लोड किया जा रहा है। इस तरफ भी जो दूसरा आप ट्रक देख रहे हैं वो भी लोड किया जा रहा है। लेकिन आखिर क्या समस्या ऐसी है, क्योंकि किसान तो ये बता रहे हैं कि चीनी मिल जर्जर हो गई और चलने की स्थिति में नहीं थी और जिसकी वजह से मजबूरन जो है ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ की जो गन्ना है अब उसे दूसरे मिल पर ले जाया जा रहा है। ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है। आप किसान हैं भैया? जरा आइएगा, इधर आइएगा। क्या नाम है आपका? तफसीर अहमद। कब से आए हैं यहाँ? यहाँ हमें 27 साल हो गए गन्ना लाते हुए। 27 साल से यही गन्ना लाते हैं? यहीं लाते हैं। अच्छा, कितने दिनों से आप परेशान थे? 5 दिन से। 5 दिन से? जी। तो 5 दिन से आपकी गन्ना नहीं बिकी? नहीं। क्या समस्या क्या आ रही थी? एक मिनट। क्या समस्या आ रही थी? समस्या आ रही थी कि ये लोग मिल चलाना नहीं चाह रहे थे, हमारी गन्ना जबरदस्ती नहीं पेर रहे थे। हाँ। मिल अभी भी चलने की हालत में है। हाँ। लेकिन ये लोग कमीशन खा के गन्ना बेच लिए। अच्छा, तो क्या गन्ना जो बेचा जा रहा है, जो 5 दिन से आप थे, अब आपकी गन्ना बिकी या नहीं बिकी? हाँ, अब तो बिक ही रही है। रेट सही मिल रहा है? हाँ, अभी तो 400 मिल रहा है। अच्छा। लेकिन यहाँ की गन्ना खत्म होने के बाद रेट घटाया जाएगा। तो जब यहाँ की चीनी मिल बंद हो गई तो फिर आपका गन्ना कहाँ जा रहा है? अब ये जाए हैदरगंज जा रहे हैं ना? हैदरगढ़ हैदरगढ़ जा रहा है। जी। ठीक है। तो ये किसान हैं और ये बता रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से यहाँ आए हुए थे। सवाल ये है कि क्या सुल्तानपुर का एकमात्र कारखाना चीनी मिल यहीं पर ठप हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल लोगों की जेहन में गुजरा है, लेकिन इसकी भी जानकारी हम उच्च अधिकारियों से लेने की कोशिश करें। सुल्तानपुर चीनी मिल में अब गन्ना का क्रय और विक्रय शुरू हो गया है।
ये आप कांटा देख सकते हैं, ये कांटा लगाया गया है जिस पर गन्ने की तौल की जा रही है। इधर आप देखिए कि तमाम वो कर्मचारी हैं जो लोग गन्ने को तौल रहे हैं। और पिछले दिनों से किसानों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनका गन्ना पिछले 4-5 दिनों से यहीं पर डंप पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब इसका एक वैकल्पिक रास्ता ये निकाला गया है कि जो किसानों का गन्ना है वो यहाँ सुल्तानपुर चीनी मिल के बजाय अब हैदरगढ़ चीनी मिल ले जाया जा रहा है, और किसानों ने ऐसी जानकारी दी है। तो सवाल लोगों के जेहन में एक उत्पन्न हो रहा है कि जो सुल्तानपुर की चीनी मिल है, जब वो स्वयं मौजूद है तो आखिर सुल्तानपुर की चीनी मिल का गन्ना हैदरगढ़ क्यों ले जाया जा रहा है? क्या चीनी मिल जो सुल्तानपुर की है उस पर ताला लटकेगा? क्या इसे प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा? ऐसी तमाम भ्रांतियां लोगों के मन में हैं, और इसी सवालों के जवाब हम खोजने के लिए आए हैं सुल्तानपुर के चीनी मिल, यानी ये इकलौता कारखाना है। इस तरफ भी भाई साहब तमाम लोग हैं, और आप लोग गन्ना तौल रहे हैं, गन्ना तौल चल रही है। तो ये नया कांटा लगाया गया है, एक अंदर भी कांटा है, तो नया क्यों लगाया गया है? ये हैदरगढ़ का कांटा है। अच्छा, ये हैदरगढ़ का जी कांटा जी, है। हमारी चीनी मिल का ये कांटा है। तो क्या दिक्कत आई? सुल्तानपुर के कांटे पर तौल नहीं संभव थी? वहाँ नहीं संभव थी, क्या दिक्कत आ रही थी? परमिशन नहीं था। अच्छा, वहाँ के लिए परमिशन नहीं था। क्यों? आप भी भाई साहब, आप शुभ नाम भाई? जी जी, सुशील कुमार सिंह। अच्छा, काम चल रहा है अब ढंग से? हाँ हाँ, बढ़िया चल रहा है। कि ये गन्ना 4-5 दिनों से क्यों नहीं बिक पा रहा था? नहीं, ये तो फैक्ट्री का मतलब प्रॉब्लम था ना। अच्छा, फैक्ट्री खराब हो गई थी, तो ये है। आप सुल्तानपुर के कर्मचारी हैं या हम लोग हैदरगढ़ के एम्प्लाई हैं। आप हैदरगढ़ के एम्प्लाई हैं? तो क्या सुल्तानपुर के एम्प्लाई भी इस काम में आपका सहयोग कर रहे हैं? हाँ, जरूर कर रहे हैं। जैसे जो टोकन पहले से कटा है उसके लिए सहयोग कर रहे हैं सब। अच्छा जी तो जी। क्या ऐसी कुछ जानकारी मिली है क्या कि अब जितना गन्ना रहेगा वो सब कुछ हैदरगढ़, सब सारा हैदरगढ़ ही जाएगा? अभी जो यार्ड में है वो तो हैदरगढ़ ही जाएगा आपका। इसमें तो किराए का साहब सब हम जो है शुगर मिल देगी। शुगर मिल देगी, यानी जो रेट यहाँ मिल रहा था वही रेट वही इनको भी मिलेगा, किसान को। 400 के रेट आपके गेट पे तोला जा रहा था, 400 का रेट हमारे यहाँ भी मिलेगा आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद सवाल ये है कि जो आज गन्ना तौलाया जा रहा है और जो रेट आज दिया जा रहा है, क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके से अगर गन्ना यहाँ तौलाया जाता है तो क्या वही रेट आगे भी दिया जाएगा? और क्या सुल्तानपुर की चीनी मिल का जो गन्ना है, जो किसान सुल्तानपुर लाते थे, कम दूरी तय करनी पड़ती थी, क्या अब उन्हें अपने गन्ना को बेचने के लिए हैदरगढ़ जाना पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत हो। आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से सुल्तानपुर जो चीनी मिल है उसमें गन्ने की तौल कराई जा रही है, लेकिन कांटा हैदरगढ़ का लगाया गया है। हैदरगढ़ के कर्मचारी भी लगाए गए हैं और गन्ना सुल्तानपुर की बिक रही है। सवाल यह है कि सुल्तानपुर में चीनी मिल होते हुए आखिर सुल्तानपुर के कांटे पर इसकी तौल क्यों नहीं की जा सकती है? दूसरा सवाल यह है कि अगर सुल्तानपुर में चीनी मिल अगर है तो यहाँ गन्ना क्यों नहीं खरीदा जा सकता? आखिर चीनी मिल की ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि यहाँ इन गन्ने की पेराई यहाँ नहीं संभव है तो इसको यहाँ से हैदरगढ़ ले जाया जा रहा? तो क्या सवाल ये भी है कि क्या भविष्य में भी इसी तरीके की प्रक्रिया रहेगी, या ये जो पीछे चीनी मिल आपको दिख रही है, इस चीनी मिल को फिर से अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित चलाया जाएगा, और जिसके बाद से जो व्यवस्था आज वैकल्पिक तौर पर यहाँ के गन्ने को हैदरगढ़ ले जाने की हो रही है, क्या उससे यहाँ के किसानों को निजात मिलेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं, उन सवालों को खोजते हुए हम आ गए हैं ये चीनी मिल के बिल्कुल सामने। अभी तक मैं बाहर परिसर में था और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से तमाम किसान थे जो पिछले 4-5 दिनों से संघर्ष कर रहे थे कि उनका गन्ना बिक जाए, लेकिन कल परसों तक जोरदार यहाँ हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद अधिकारी तमाम जिम्मेदार आए और इसके बाद यह विकल्प निकाला गया है कि अब यहाँ की जो गन्ना है वो जो है हैदरगढ़ यहाँ से शिफ्ट की जा रही है। लेकिन हम आपको चलकर ये दिखाएंगे कि क्या चीनी मिल चल रही है। अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी है तो उनसे बातचीत भी करेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन आप आइए अंदर, थोड़ा सा आप मेरे साथ आ जाइए। ये गन्ना जो है यहाँ भी इसकी तौल की जा सकती थी, लेकिन यहाँ इसकी तौल क्यों नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये है कि अगर गन्ना यहाँ नहीं खरीदा जा सकता तो नया कांटा लगाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं है तो मैं इस विषय पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको, जितनी जानकारी यहाँ से इकट्ठा हो पाएगी उस जानकारी को इकट्ठा करके बहुत निष्पक्ष और पूरी विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ सुल्तानपुर के इकलौते कारखाने, यानी इकलौता जो कारखाना चीनी मिल है उसका कांटा है, लेकिन इस कांटे पर ना कोई ट्रैक्टर ट्राली है ना ही तौल हो रही है। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है और इसके बाहर जो गन्ने की ट्रालियां हैं वो लगाई गई हैं। जरा सा मैं वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप देखिएगा कि इसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा है और ये इकलौता चीनी मिल है, एक इकलौता कारखाना है जहाँ आज सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि यही वो कांटा है जहाँ पर इसके पहले
पे किसानों की गन्नों की तौल होती थी, लेकिन आज ये तौल नहीं हो पा रही है। और इस गन्ने की जो तौल है उसके लिए अलग से हैदरगढ़ का एक कांटा और उसकी तमाम मशीनें और उसके जो कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं। वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाया। तो इधर आइए, आपको और दिखाते हैं थोड़ा सा। इस तरफ एक गार्ड रूम है और यहाँ जो है फिलहाल कांटा रूम है। ये बता रहे हैं भाई साहब कि कांटा रूम है और यहाँ जो है फिलहाल ताला तो नहीं लगाया गया है, लेकिन जो है जो इसकी सिटकनी है वो बंद की गई है। तो कोई यहाँ है नहीं, तो इस वजह अंदर है। आप ही हैं? आप रहते हैं ना यहाँ? अच्छा, आप तो आप बता भी नहीं रहे। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। सुभाष जी, क्या करते हैं आप? चौकीदारी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप चौकीदारी करते हैं। कितने दिनों से चौकीदारी कर रहे हैं? 3 साल हो गया। 3 साल से। तो आज तो जब आप चौकीदारी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपकी चीनी मिल में गन्ना खरीदा ही नहीं जा रहा है। खरीदा जाता है, लेकिन परसों से खराब है, परसों 14 रोज से। अच्छा, क्या खराब हो गया? कुछ जानकारी मिली आपको? बंद किन गया, खराब ना बस भाई कुछ। अच्छा, ये बंद की गई है। क्यों बंद कर दी गई है? पता ना, रिकवरी ना होती है, क्या कारण है। अच्छा, बंद की गई है आपके हिसाब से, चालू मतलब चालू की स्थिति में है। तो ये समस्या क्या आ रही है? अच्छा, यहाँ कांटे पर क्यों तौल नहीं हो रही है? वो अपना सेंटर लाए हैं, अपने हिसाब से तौलेंगे, पैसा नहीं आएगा ना। इस कांटे से तौलेंगे तो पैसा नहीं आता, वो अपनी मशीन लगाएंगे। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि इस चीनी मिल को जो है बंद किया जा सकता है या प्राइवेट के हाथों में दिया जा सकता है। तो कितने सालों से आप नौकरी कर रहे हैं? आप 3 साल हो गया। 3 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी भी नौकरी पर कुछ खतरा मंडरा रहा है? खतरा में रात दिखाते हैं। हाँ। बहुत आप आपकी सीजन पूरा वेतन नहीं मिला आपको? कितने दिनों से वेतन नहीं मिला है? पूरा जब से चालू हुआ आपकी सीजन पूरा। कब से चालू हुई है चीनी मिल? ये चालू भाई 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर से चालू हुई है, अभी तक आपको वेतन नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी? इकलौते परिवार के आप खर्चा चलाने वाले हैं? हाँ, 100 रुपये रोज पेट्रोल लग जाता है। कहाँ से आते हैं आप? यहाँ तो कूड़े भार के आगे पटना चौराहा। अच्छा, कै रुपये मिलता है आपको? पिछले साल 8,000 मिलता रहा, आपकी देखा। आपकी बार ये भी नहीं पता कितना मिलेगा। तो ये यहाँ गार्ड हैं और इनको 100 रुपया डेली यहाँ अपना पेट्रोल खर्च करके आना पड़ता है। इनका कहना है कि इस बार जब चीनी मिल चालू हुई तब से अभी तक इनको पैसा नहीं मिला है। इनके चेहरे पर ये उदासी साफ देखी जा सकती है। तो सवाल, और ये भी ये कह रहे हैं कि पिछली बार 8,000 मिलता था, अब की बार कितना मिलेगा ये भी नहीं पता है। तो ये तमाम ऐसी पारदर्शिता जो है वो चीनी मिल में आनी चाहिए। और सुल्तानपुर का, मैंने कहा कई बार कि इकलौता कारखाना, इकलौती चीनी मिल है, तो निश्चित ही यहाँ से लोगों की भावनात्मक जुड़ाव भी है, क्योंकि इकलौता रोजगार का एकमात्र ये बड़ा साधन है जो सुल्तानपुर में है। अगर इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों, जिम्मेदार अधिकारियों, यहाँ के जो नेता हैं, उन पर एक सवालिया निशान उनकी कार्यशैली पर खड़ा होता है कि क्या वो इकलौते कारखाने का जो स्वरूप है उसे नहीं बदल सकते हैं? क्या इसके लिए कोई संघर्ष करने वाला नहीं? ये तमाम बड़े सवाल। फिलहाल आइए आपको चीनी मिल दिखा। और ये दरवाजा बंद है, ये दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये खुला होना चाहिए था। अब ये क्यों बंद है ये तो यहाँ के लोग जाने, लेकिन ये दिखाने का मेरा मतलब ये है कि इसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि सुल्तानपुर का इकलौता कारखाना और उसकी क्या हालात अंदर से होगी। यानी कल पुर्जे कैसे होंगे, अंदर का निर्माण कैसा होगा, मशीनों की क्या स्थिति होगी, टीन शेड की क्या स्थिति होगी, ये तो अंदर जाकर ही देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप देखिए कि किसान सहकारी किस जमाने में खुला रहता रहा हो। और दूसरी तरफ ये दिखाइए, किसान सुविधा केंद्र, पर्ची संबंधी पूछताछ, शिकायत अधिकारी कक्ष, शीघ्र प्रजाति की पर्ची पर शीघ्र प्रजाति का गन्ना आपूर्ति करें, किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सुल्तानपुर। और ये खिड़की न जाने कितने सालों से बंद है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ये क्यों बंद है, मेरा मतलब ये है इसे दिखाने का कि आखिर इसे देख करके आप अंदाजा लगाइए कि अंदर की क्या स्थिति होगी। और एक चीज, बेहतरीन चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां से आपको इस चीनी मिल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। दिखाता हूं, और ये इकलौते कारखाने के बीच में जा रहा हूं, और आप ये देखिए कि ये भी दरवाजा था, और ये देखिए किस तरीके से ये ताला बंद है। ताला बस, बाकी आप अंदाजा लगाइए कि इसका रख रखाव किस तरीके से किया गया होगा। सरकार से कहूंगा कि थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, थोड़ा जूम करके दिखाइए। जहां मैं खड़ा हूँ यह मतलब देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सुल्तानपुर का शिलान्यास माननीय नारायण दत्त तिवारी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा
दिनांक 1 मार्च 1977 ईस्वी को संपन्न हुआ। एस अफसर हुसैन IAS, ई लॉरेंस PCS, जिलाधिकारी अध्यक्ष, प्रधान प्रबंधक सचिव, जिलाधिकारी अध्यक्ष हरीश चंद्र श्रीवास्तव उप मुख्य अभियंता और अभिराम मिश्रा थे प्रधान प्रबंधक और सहायक अभियंता। तो सदस्यगण प्रबंधक समिति के तमाम जो उनके नाम हैं ये नीचे हैं। तो बात ये है कि ये किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड का जो शिलान्यास किया था वो माननीय नारायण दत्त तिवारी ने सन 1977 ईस्वी में किया था। और ये चीनी मिल आज किस हालात में है, ऊपर से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की आत्मा भी देखती होगी तो रोती होगी कि सुल्तानपुर को हमने एक सौगात दिया था जिसका इन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन सौगात किस हालात में है, बदहाली के आंसू बहा रही है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि न जाने कितने आए कितने गए, न जाने कितने सरकारें बनी और बिगड़ गई, लेकिन अभी तक सहकारी ये चीनी मिल जो है किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सुल्तानपुर, फिलहाल पीछे की तस्वीरें मैंने आपको दिखाया किस तरीके से गन्ना जो है वो ट्रक पर लदा हुआ है। हालांकि हैदरगढ़ की जो चीनी मिल है उसके तमाम कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, उसका कांटा लगा हुआ है, तौलाया जा रहा है। लेकिन सामने की तरफ से मुख्य द्वार है किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सुल्तानपुर अवध उत्तर प्रदेश का। और इसके सामने देखिए कि आज फिलहाल मौके पर चीनी मिल बंद है और यहाँ जो किसानों ने गन्ना लाया था उनका गन्ना अब हैदरगढ़ भेजा जा रहा है। अंदर चलेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे और सही जानकारी यहाँ के लोगों तक पहुँच पाए उसको जानने के लिए अंदर चलकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुल्तानपुर का इकलौता एक ऐसा कारखाना जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन आज मौके के हालात पर ये ठप है, यानी बंद है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और ये तमाम मायूस चेहरे यहाँ के कर्मचारियों के हैं, चूंकि इनको अब अपने भविष्य का डर सताने लगा है कि क्या ये चीनी मिल आगे ही ऐसे ही बंद रहेगी या फिर अस्थायी रूप से बंद की गई है या अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, आखिर इसको लेकर क्या योजना चल रही है। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में हैं, किसानों के मन में ऐसे सवाल हैं, उन सवालों को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि ये चीनी मिल है, ये कारखाना है और ये मौके पर फिलहाल बंद नजर आ रहा है, यहाँ कोई काम नहीं होता नजर आ रहा है। और यहाँ जो गन्ना है वो डाइवर्ट किया गया है, हैदरगढ़ भेजा गया है और हैदरगढ़ के जो तमाम कर्मचारी हैं जो वहाँ कांटा है वो लगा दिया गया है। और जिसके बाद गन्ने की हालांकि खरीद तो हो रही है, किसानों से मैंने बात किया तो किसानों ने कहा कि मुझे रेट भी बखूबी मिल रहा है, लेकिन भविष्य का सवाल ये है कि यहाँ के कर्मचारी जो यहाँ पहले से नौकरी करते थे, जो यहाँ काम करते थे, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। सवाल ये है कि आसपास के जो क्षेत्र में जो किसान गन्ने की खेती करते थे उनका भविष्य क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैदरगढ़ ले जाना पड़ेगा या फिर सुल्तानपुर में किसान की क्रय विक्रय, या तो ये सुल्तानपुर में क्या गन्ने का क्रय विक्रय आगे चलेगा, सुचारू किया जाएगा। ऐसे तमाम सवालों को जानने के लिए यहाँ के GM से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मौके की स्थिति ये है कि गन्ने को डाइवर्ट किया गया है, हैदरगढ़ भेजा जा रहा है और यहाँ के तमाम जो कर्मचारी हैं उनके चेहरे बेहद मायूस हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस चीनी मिल की जो GM है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि यहाँ आए हैं 5 बज गया है, 5:31 हो रहे हैं। पहले फ़ोन से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अगर फ़ोन पर सवालों की जवाब मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर यहाँ आसपास कहीं होंगी, अगर वो मिलने का समय देती हैं तो हम उनसे मिलेंगे और तमाम जो किसानों के सवाल हैं उन सवालों को लेकर उनसे वो सवाल किया जाएगा और उनसे उत्तर लेने की कोशिश रहेगी। फिलहाल मैं फ़ोन लगाता हूँ। आपके द्वारा डायल आवाज कहाँ है उनका? अच्छा, ये जो अतिथि भवन है वही आवाज है। अच्छा, फोन
का टाइम अचानक कट जा रहा है, फोन नहीं उठा रहे। फिलहाल चीनी मिल में अब छुट्टी हो चुकी है, लेकिन चीनी मिल चल नहीं रही है। यहाँ का गन्ना अब हैदरगढ़ जा रहा है। किसानों का गन्ना अब यहाँ से विक्रय तो हो रहा है। किसानों ने कहा कि हमें सही रेट मिल रहा है, लेकिन क्या भविष्य में भी सही रेट मिलेगा, ये सवाल है। क्या ये चीनी मिल भविष्य में फिर से चलाई जाएगी? क्या ये मायूस चेहरों पर फिर से मुस्कान आएगी? ये सवाल है। जीएम मैडम से मैंने बात करने की कोशिश की तो उनका फोन उठा नहीं। आप यही काम करते हैं भैया? क्या नाम है आपका? रामजीत यादव। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हमको 2 महीना हो गया अभी। 2 महीने से सीजनल है। अच्छा, अब तो चीनी मिल बंद हो गई है? हाँ, बंद हो गई इस है। समय बंद चल रही है? बंद चल रही है। तो फिर आज आप ड्यूटी पर आए थे? हाँ, ड्यूटी। क्या काम किया यहाँ पर? आज कुछ भी काम नहीं हुआ, मिल बंद हो गई, सिर्फ बुलाए थे, हाजिरी लगी है। अच्छा। दिन भर बैठाए थे यहाँ पे। अच्छा, दिन भर बैठाए थे, हाजिरी लगी। क्या काम करते हैं मिल में अंदर? डैनो ड्राइव चलाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? जहाँ से गन्ना आता है अंदर। अच्छा, तो इतनी मेहनत, कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी में जो 2-3 महीने से आप काम कर रहे हैं, कुछ पैसा मिला आप लोगों को? वेतन मिला? कुछ भी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। कितनी दूर से आते हैं आप? हम 5 किलोमीटर से 5 आते हैं। किलोमीटर से आते हैं। अभी तक कोई पैसा आपको नहीं कुछ मिला? भी नहीं मिला आप है। सब लोग कर्मचारी हैं क्या यहाँ के? सब लोग कर्मचारी हैं। क्यों डर रहे हैं? बोलेंगे तो क्या नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्या आप लोग? क्या हो गया? अब तो नौकरी खत्म ही है, समझ लीजिए सर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब मिल बंद हो गई तो ऐसा ही है, समझ लीजिए। गन्ना डाइवर्ट हो गया, समझ लो खतरा ही है। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर गन्ना डाइवर्ट हो गया, इसका मतलब है कि मिल बंद हो गई? मिल बंद होने के कगार पे है। अगर गन्ना डाइवर्ट हुआ तो उसका मतलब ये निकालते हैं कि मिल बंद होने के कगार पर हाँ है। जी सर, ऐसा कुछ पैसा मिलता है कि नहीं आप लोगों को? पैसा हम लोग को 2 महीना हुआ, वेतन नहीं मिला है। नहीं मिला है। एक भी पैसा नहीं मिला। क्या अधिकारी यहाँ के क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं आश्वासन दे रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, ये आश्वासन हो रहा आज 1 महीने से, और अभी तक कोई वेतन नहीं मिला। कहाँ से आप आते हैं? सर हम 2 किलोमीटर दूर से आते 2 हैं। किलोमीटर दूर से आते जी हैं। सर। तो 2 महीने से आपको वेतन नहीं मिला है। 8 घंटे की ड्यूटी करते 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ये हैं। लोग 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और अभी तक वेतन। आप लोग भी यही कर्मचारी हैं क्या भैया? क्यों डर लग रहा है कि कैमरे पर बोलेंगे? नौकरी से निकालने का डर है क्या? ये खामोशी आज नहीं तो कल तोड़नी पड़ेगी। अगर आप ये खामोश रहेंगे तो आपकी आवाज को यूं ही दबा दिया जाएगा। इसलिए आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। आप लोग भी कर्मचारी हैं? क्यों, आप भी कर्मचारी हैं? कितने दूर से आते हैं नौकरी करने के लिए? बस नहीं, बगलिए से। बगल से आते हैं। हाँ। वेतन मिला कि नहीं आप लोग? हाँ भाई, ना मिला है। नहीं मिला है। इसमें चीनी मिल बंद हो गई। बंद है। हाँ? लेकिन हमारे से ड्यूटी है अभी। ड्यूटी है। क्या काम किया आज दिन भर आपने? घूम टहर के चलाए। बस दिन भर आज 8 घंटे घूमा है आपने? सब ठीक है। बिल्कुल। क्यों, क्या नाम है आपका चाचा? रामसफल। कितने दिन से काम कर रहे हैं? अरे हमको तो हो गया 18 साल। 18 साल से काम कर रहे हैं, इसी चीनी मिल में काम कर रहे हैं। तो ये वेतन मिला है इस सत्र? 2 महीने बाकी, 2 महीने 5 दिन का। तो कुछ आपने अधिकारियों से बात की? घर का खर्चा कैसे चलता है? बोलता है नहीं, खर्चा वैसी मुसीबत चल रहा है, खेती बाड़ी में जो होता है वही खावा जाता है। अच्छा, और कहाँ खर्चा चले? नौकरी तो लोग इसलिए करते हैं कि उनके परिवार का खर्चा चले। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फीस नहीं दे पा रहे हम लोग। दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कतें हैं चीनी मिल तो बंद है इस समय। जी। तो आज क्या काम किया आपने? आज तो हम पाइपलाइन जोड़ा था, वो लाइट लगाने के लिए बाहर। अच्छा, कुछ ना कुछ काम जो जानगन्ना लोडिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा है, चीनी मिल आगे चलेगी? हमको तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुश्किल दिखाई हम लोग का वेतन दे दे, अपना बंद कर दे, हमसे कोई वास्ता नहीं है। वेतन का डर है। और ये डर ना आप समझिए, ये तो बड़ी हिम्मत से ये लोग बोल रहे हैं, बहुत हिम्मत करके बोल रहे हैं। इनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाए। लेकिन आखिर ऐसी नौकरी को करने से ही क्या फायदा, जिस नौकरी को करने के बाद लोग अपने बच्चों का भरण पोषण ना कर सकें, जिस नौकरी को करने के बाद इनको उनका पारितोषिक ना मिलता हो, जिस नौकरी को करने के बाद ये अपने पेट को ना पाल सकें, अपने परिवार को ना पाल सकें। तो आखिर ऐसी नौकरी रहकर भी करेगी क्या? फिलहाल चीनी मिल तो बंद है और ये मायूस चेहरे ये बता रहे हैं, और इनकी मौन जो चुप्पी है ना, वो बहुत मायने निकाल रही है। आप उस बात को समझ पा रहे होंगे। फिलहाल मैंने जीएम मैडम से यहाँ से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे बात मेरी हो सके। जो समाज में एक तरीके की ये बातें निकल के जा रही हैं कि ये चीनी मिल अस्थायी रूप से बंद है, या किसी प्राइवेट के हाथों में दे दिया गया है, या इसे अब हैदरगढ़ चलाएगा, ये हैदरगढ़ की चीनी मिल चलाएगी, ऐसे तमाम सवालों के जवाब लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी भ्रांतियाँ अभी भी लोगों में बनी हुई हैं।